Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग है अबाउट द फुल मून, जो पूर्णिमा आने वाली है 21 जून को, जो कि स्ट्रॉबेरी मून है। और ये मून स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मून है सिंबल प्यार का, प्रॉस्पेरिटी का, प्योरिटी का। ओके, लव, प्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, और जो कि हमारी ज़िंदगी के 3 सबसे महत्वपूर्ण आप कह लीजिए अंग हैं। तो इसी के लिए आज हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आज इस रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, जो कि इस फुल मून से रिलेटेड है। ओके, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ subscribe the channel, like the video, share them and comment as well. Okay, give me a second guys. और ये रीडिंग सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है। कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर, एलिमेंट इस में नहीं है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आती है। तो पहला कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। नेक्स्ट है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो अगर आपने ये कार्ड्स देख लिए हैं गाइस तो आपको पता चल गया होगा कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में होने की संभावना है। कोई ना कोई हिंट तो यहाँ से डेफिनेटली आपको मिला ही होगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Adjustment are required. Your hard work is paying off. And last but not the least is communication is the key. Okay, तो ये हैं कार्ड्स आपके लिए। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या गाइडेंस जो है वो यहाँ पर आपके लिए है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर हमारे पास आया था है फेथ इन योर ड्रीम्स। तो गाइज, अगर आपके कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ विशेस हैं जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में पूरी हो, और आपने उसके लिए प्रयास भी किया है, इंतज़ार भी किया है और आपने मेहनत भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी उस विशेस को पूरा होने में अगर देर हो गई है, अभी तक आपको नहीं मिल पाया है जो आपका ड्रीम था, जो आपका सपना था, जो आपकी चाहत थी, जो आपकी खुशी थी, जो आपकी विश थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिवाइन पर से अपना विश्वास जो है वो कम कर दें, उन पर से अपना विश्वास हटा लें और ये सोचें कि सब कुछ बेकार है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके सपनों को सच कर सके या आपके विशेस को पूरा कर सके। तो यहाँ पर क्या है गाइस कि यहाँ पर टेस्ट करती है डिवाइन कभी कभी आपके फेथ को, आपके ट्रस्ट को, ये देखने के लिए कि आपको सच में डिवाइन पर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर कितना यकीन है, कितना फेथ आप उन पर रखते हैं। और कभी कभी चैलेंजेस अगर हमारी लाइफ में आते हैं तो वो हमारे इसी पैशन को, हमारे इस फेथ को, हमारी इस उम्मीदों को जो हमने ईश्वर से लगाई हैं और ईश्वर में हमारा कितना विश्वास है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ही आती हैं। और अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया, आपने डिवाइन को ये यकीन दिला दिया कि आपका अटूट यकीन है, आपका अटूट विश्वास है उस पर
चाहे ज़िंदगी के चैलेंजेस कितने भी छोटे बड़े क्यों ना हो, आप कभी भी हार नहीं मानोगे। आपका विश्वास जो है वो अटूट है उस परमेश्वर में, ईश्वर में, यूनिवर्स में, डिवाइन में। तो फिर आपके चाहे कोई भी सपने क्यों ना हो, वो ज़रूर यहाँ पर पूरे होंगे, क्योंकि कभी कभी हमारी कुछ ख्वाहिशें ऐसी भी होती हैं जो लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा बड़ी हैं या इतनी इम्पॉसिबल हैं कि शायद उनके पूरा होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन मिरेकल भी इस दुनिया में, इस जहान में होते हैं। लेकिन वो मिरेकल्स तभी होते हैं जब हमारा यकीन जो है वो डिवाइन के अंदर अटूट होता है। तो आपने भी अपना विश्वास, अपना फेथ, अपना ट्रस्ट जो है वो डिवाइन पर रखना है, और अपने सपनों पर, अपनी खुशियों पर, अपनी विशेस पर रखना है कि वो ज़रूर पूरी होंगी, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और अगर उनमें कोई भी डिले होता है, कोई देर होती है, तो उसकी कोई ना कोई वजह उसके पीछे है। डिवाइन शायद कुछ अच्छा आपके लिए चाहती होगी जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है। तो यही आपने मन में विश्वास रखना है, लेकिन पॉजिटिव रखना है। अगर आप डिवाइन में फेथ रखते हैं, अगर आप अपने सपनों पर, अपनी खुशियों पर, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी विशेस हैं, अगर उन पर आप फेथ रखते हैं, तो फिर वो ज़रूर यहाँ पर पूरी होंगी। ओके। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप बैलेंस रखें स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच में। ओके। तो स्पिरिचुअली आपके लिए क्या अच्छा है, ये आपने जानना है, और प्रैक्टिकली क्या आपके लिए सही है, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाकर जो है वो आपने रखना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, जो आपकी एक ज़िंदगी है, जो हमें हम इस दुनिया में जीते हैं, और एक ज़िंदगी वो होती है जो हमारी डिवाइन के साथ कनेक्टेड होती है, जो ईश्वर के साथ कनेक्टेड होती है। तो दोनों के बीच में हमने बैलेंस यहाँ पर बनाकर रखना है। जो आपकी ज़िंदगी की आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपने उन्हें भी पूरा करना है, और डिवाइन की तरफ जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपने उन्हें भी पूरा करना है। किसी एक के चक्कर में दूसरे को आपने नज़रअंदाज यहाँ पर नहीं करना है। दोनों ही तरह की जो आपकी ज़िंदगी है, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल, दोनों में आपने बैलेंस बनाकर रखना है, ताकि आप अपने सपनों को यहाँ पर पूरा कर सके। ओके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अगर जीवन में आपने कोई भी ऐसा उतार चढ़ाव देखा है जो काफ़ी लंबे समय से चलता चला आ रहा है, चाहे वो ज़िंदगी की किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रुपए पैसे से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय से कोई परेशानी जो चलती चली आ रही थी, अब समय आ गया है कि वो परेशानियाँ अब आपकी ज़िंदगी से जो है वो चली जाएँगी, दूर हो जाएँगी। और जो भी टफ़ टाइम आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो एक साइकिल था आपकी ज़िंदगी का, जिसके अब ख़त्म होने का वक़्त जो है यहाँ पर आ गया है। यही कहना है डिवाइन का, द एंड ऑफ अ टफ़ साइकिल अप्रोचेस। तो अब उस टफ़ साइकिल के ख़त्म होने का समय जो है वो नज़दीक आ रहा है। तो आपने भी इस चीज़ को जानना है, पहचानना है कि अब आपके बुरे समय जो था, जो आपने परेशानियाँ झेली हैं, उनके ख़त्म होने का टाइम अब नज़दीक आ रहा है। और ये जो टफ़ टाइम है गाइज़, ये तभी ख़त्म होगा जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे। कभी-कभी क्या होता है, हम एक तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और वही हमारे लिए कंफर्ट का जो है वो कह लीजिए कि वजह बन जाती है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। शायद डिवाइन ने हमारे लिए ज़िंदगी में कुछ अच्छा रखा होता है जो हमारे लिए होता है, हमें जिसे पाना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए प्रयास नहीं करते। हम एक कंफर्ट ज़ोन में फँस जाते हैं कि जो चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है उसे चलने दें। हमें अपनी तरफ से कोई हाथ-पैर नहीं चलाने, कोई काम नहीं करना, जो चल रहा है, जो चीज़ जैसी चल रही है ज़िंदगी में, उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसको, अगर कुछ गलत चल रहा है, कुछ टफ़ टाइम चल रहा है, तो उसे हम बदलने का प्रयास नहीं कर रहे। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई टफ़ टाइम चल रहा है, तो उससे बाहर निकलिए। उससे आप कैसे ठीक हो सकते हैं, उस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, उस टफ टाइम से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में भी आपने सोचना है। सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता।
तो आप भी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए और इस सोच से बाहर निकलिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन जो कि ख़राब है और बहुत लंबे टाइम से चलती चली आ रही है और अभी तक ठीक नहीं हुई और आपको लगता है कि आगे भी ठीक नहीं होगी और आप सब कुछ छोड़-छाड़ कर एक बस बैठ गए हैं हाथ पर हाथ रखकर, तो उससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो आपने अपनी तरफ से मेहनत करनी है, प्रयास करना है चीज़ों को ठीक करने के लिए और अगर कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने मेहनत करनी है, उसके लिए भी आपने प्रयास करने हैं। हाथ पर हाथ रखकर आपने नहीं बैठना है और अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से आपको बाहर निकलना है। जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन फिर आपको सफल होने से यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा, ना ही आपकी विशेज़, आपके ड्रीम्स को पूरा होने से यहाँ पर कोई रोक पाएगा। वहीं नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कभी-कभी क्या होता है गाइस कि हमारी कुछ इच्छाएँ और जो विशेज़ हम पूरी करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं हमारे लिए कोई न कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई न कोई एडजस्टमेंट जो है हमें ज़िंदगी में करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर डिवाइन भी कह रहे हैं कि आपकी सपने, आपकी इच्छाएँ ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको कोई न कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई न कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर करना पड़े। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, ओके? नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड जो कहता है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपने जो भी मेहनत की है, जो भी आपने ईश्वर पर यकीन रखा है, आपने जो हार्ड वर्क किया है, जिस चीज़ को भी पाने के लिए हार्ड वर्क किया है, अब वो टाइम आ गया है जब ईश्वर उस आपके उस हार्ड वर्क को यहाँ पर पहचान उन्होंने दी है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया है और आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो मेहनत है, जो आपने की है, अब उसका फल जो है आपको मिलने का समय यहाँ पर आ गया है। और ये कार्ड जो है ठीक इस कार्ड से बिलॉन्ग करता है जो कहता है दैट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो अब का बुरा समय था अब ख़त्म होने वाला है और आपका जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका फल मिलने का समय जो है अब यहाँ पर नज़दीक आ रहा है। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो ज़िंदगी में अगर आपने कुछ पाना है, कुछ चाहना है, तो गाइज़ उसके लिए आपको बोलना भी पड़ेगा। अगर ईश्वर से कुछ चाहते हैं आप, तो उन्हें बताइए कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी ख़्वाहिश क्या है। साथ ही साथ अगर आपके आस-पास के लोग भी हैं, अगर आपका उनके साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई आपके झगड़ा चल रहा है, कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है किसी के साथ, तो उन चीज़ों को भी आप जो हैं वो सुलझा सकते हैं बातचीत करके। क्योंकि बातचीत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी समस्याओं का एक समाधान यहाँ पर हो सकती है। बातचीत या माँगना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे अगर आप डिवाइन से कुछ माँगते हैं, उनसे कुछ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे मदद माँगते हैं, तो वो भी आपको तभी मिलेगी जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे, जब आप उनसे कुछ माँगेंगे। तो कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए, बातचीत करने से, कम्युनिकेशन करने से आप वो पा सकते हैं जो आपकी इच्छा है। अगर आप किसी का साथ चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है। अगर आप कोई मदद चाहते हैं डिवाइन से, वो आपको मिल सकती है। और अगर कोई निजी ज़िंदगी की परेशानियाँ चल रही हैं, तो वो भी बातचीत से यहाँ पर समस्याओं का समाधान हो सकता है, ओके? तो ये कुछ गाइडेंस है इस फुल मून पर आपके लिए गाइज़। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत-बहुत ख़याल। हैव अ गुड डे।